सबों को गुड गुड इवनिंग। आज क्लास 10th का मैथ में एक्सरसाइज 5.2 का सवाल जो बना रहे थे वो 16 नंबर से आगे बनाऊंगा, क्योंकि आज इसको ख़त्म करना है। उसके पहले कुछ सूचनाएं दे देता हूँ। सूचनाएं ये है कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में सूचना दी थी कि भाई यहाँ पर बाज़ार वाला यानी ट्यूशन खुलने वाला है, लेकिन सरकार द्वारा निर्णय अभी तक नहीं आया है और बाज़ार पर होने के नाते हम उससे बंधे हुए हैं कि भाई कैसे सरकार का निर्णय होगा तभी ना। दूसरे अर्थ में ये भी बंधे हुए हैं कि वहाँ पर मेरा रूम नहीं है। रूम मालिक को पूछें तो उससे भी वो भी जवाब दिया कि भाई जब तक खुलेगा नहीं तो कोई निर्णय नहीं देगा तो हम कैसे यहाँ पर चालू करवा देंगे। बात भी सही है, लेकिन बोला गया है कि यानी 11-12 तारीख तक में हम जो वापस आएंगे तो उस पर कुछ सलाह मशवरा करेंगे। ठीक है, तो जो भी सलाह मशवरा होगा तो हम फ़ोन के ज़रिए अपने ही बता देंगे सबको। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर यदि अभी 10-15 दिन नहीं भी खुलता है तो मैं जिस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ उसको ज़रा गौर से पढ़ते जाना है, और जितना छूटा है सब वीडियो लोड है, सब लोग अपना सब एक ओरी से देखते हुए बनाते जाओ, है ना। क्योंकि वापस इस चैप्टर को फिर से नहीं बना सकूँगा, क्योंकि बहुत लेट भी हो चुका है। इसीलिए वापस से इस चैप्टर को बनाऊँगा तो फिर गणित कैसे ख़त्म होगा। तो यहाँ तक बनाते जाओ जितना दूर तक जाए, लेकिन हाँ जब खुलेगा उसके बाद हम गारंटी लेता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होगा। हम तुमको ख़त्म करके दिन रात एक करके ख़त्म करवाएंगे, हम कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है ना, ये मेरे पर विश्वास करो, क्योंकि मेरे ट्यूशन में ही एक लोगों लिखा रहता है, देखा होगा, मेरा कर्तव्य आपका विश्वास। तो विश्वास करोगे तो ही ना, ये नहीं कि अपने मन से हम जब कह रहे हैं ख़त्म। और ये बात नहीं है ना कि मैं ही केवल हूँ फंसा हुआ, सब लोग फंसा हुआ है, किसी का नहीं खुला हुआ है। और कुछ चला रहे हैं तो वो गांव के वो कानून का उल्लंघन करते हुए चला रहे हैं। कोई भी उसको पकड़वा दे सकता है, कोई भी चला रहा है तो उसको पकड़वा सकता है, क्योंकि नियम के विरुद्ध काम चल रहा है वो। तो इसीलिए विश्वास करो, मैं अब सारा विषय डालने का प्रयास करूँगा। यानी अभी जो है तुम्हारा मैथ तो चल ही रहा है, रेगुलर चलेगा ही। और अभी सबसे पहले विज्ञान का जो यानी साइंस का जो है सबका वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को मैं याद करवा देता हूँ। तो आज तुम लोगों का टास्क रहा जो रसायन शास्त्र है, रसायन शास्त्र उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उस सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को उसमें जितना है चैप्टर के बाद और बहुवैकल्पिक वाला सारा जो है याद कर लेना है ना। आज और कल तुमको समय दे रहे हैं, है ना। परसों यानी जो है बुधवार
यानी ये समझ लो कि ये वीडियो जो बन रहा है तो कल देखोगे, तो कल जब देखोगे तो समझ लो तुमको शुक्रवार को ये रसायन शास्त्र का वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर जैसे पूछे थे बायोलॉजी का वैसे ही रसायन शास्त्र का देना, ठीक है। तो रसायन शास्त्र का तुम लोग इसका तैयारी शुरू कर दोगे अच्छी तरीक़ा से, है ना, और ईमानदारी से याद करना। जो नहीं जुड़े हुए हैं उसको जोड़ो, क्योंकि तो बार बार मैं समझाया हूँ। देखो 9th का मैं इसलिए छोड़ दिया हूँ कि वो उसमें जुड़ा ही नहीं है। 9th का मतलब स्टूडेंट बहुत है लेकिन वो जुड़ता ही नहीं है ना। उसका वीडियो बनाने में मेरा पसीना छूट जाता है सबका, और यहाँ पर जो है उसको देखता ही नहीं कोई, इसलिए मैं उसको बंद कर दिया हूँ। तो 10th का सब चीज़ चालू रहेगा, क्योंकि तुम लोगों का जो है बोर्ड परीक्षा है, उसका तो चलेगा कि भाई कम भी पढ़ाया चल जाएगा, लेकिन तुम लोगों को तो सब पढ़ाना पड़ेगा। चलो, तो ये सब इन्फॉर्मेशन के साथ आज मैं अपना गणित का वीडियो शुरू करता हूँ, है ना। तो देखें 5.2 का 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में सोलह नंबर क्वेश्चन में देखो क्या है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद क्या है 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। क्या है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो देखो क्या होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि तीसरा पद A3 बराबर कितना है, तीसरा पद 7वें पद 16, तीसरा पद 16 है, 16 A प्लस 2D इक्वल टू 16 समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। फिर क्या कह रहा है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। क्या कर रहा है, 7वां पद यानी A7 बराबर A5 प्लस कितना अधिक हो रहा है, 12 अधिक। तो A प्लस 6D बराबर A प्लस 4D प्लस 12। A प्लस 6D माइनस A प्लस माइनस से होगा माइनस 4D बराबर 12। A और A कट गया, 6D में 4D जाएगा, 2D बचेगा, बराबर कितना हो गया 12, है ना। D बराबर कितना हो गया 12/2, D बराबर 12/2, कट के कितना आया 6, D बराबर कितना हो गया 6, है ना। अब D का मान क्या करोगे, D का मान है ना, मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखो। तो A प्लस 2 गुना D का मान कितना हो गया 6 बराबर 16, है ना। तो A बराबर 16 घटा 6 दूना 12 कोई पट्टी लो, माइनस 12 हो गया। A बराबर कितना हो गया 4। A का मान कितना निकल गया 4। निकालना क्या था तुम्हें, कह रहा है यहाँ AP ज्ञात करें। क्या निकालना है, AP ज्ञात करें। प्रथम पद कितना हो गया, अब ये समझ में आ गया, हम AP ज्ञात करें।
देखो AP बराबर प्रथम पद कितना आया 4, अभी A बराबर निकला है 4, तो D का मान 6 आया है, तो 4 में 6 जोड़ो कितना आ गया 10, फिर 6 जोड़ो कितना आ गया 16, फिर 6 जोड़ो कितना आ गया 22 डॉट 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 AP आ गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत? अब देखो 17 नंबर में क्या कह रहा है। 17 नंबर कह रहा है AP 3, पहले इसको मिटा लेता हूँ। क्या क्वेश्चन कर रहा है AP 3, 8, 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। अंतिम पद को पहला पद मानना है और बाकी को ऐसे क्या कहा है अंतिम पद से 20वां पद, यानी इधरे से शुरू करना है, इधर से नहीं, इधर से शुरू करना है और अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं, समझने का और फिर है। देखोगे प्रथम पद कितना हो जाएगा तब अंतिम, यहाँ अंतिम पद से 20वां पद, तो प्रथम पद कितना हो जाएगा 253, A बराबर 253 हो गया। D बराबर 3 घटा 8, D बराबर 3 में 8 गया कितना हो जाएगा -5 हो गया। तो क्या हो जाएगा A दिया है, D दिया है और क्या निकालना है 20वां पद, A 20 बराबर A प्लस 15D, सॉरी 19D। अब माइनस क्यों हुआ समझ में आया, ये इधर से इधर आया यानी अंतिम पद से, तो अगर ये अंतिम पद से आया तो वापस माइनस घटते क्रम में आएगा, इधर है तो बढ़ते क्रम में, लेकिन निकालने का रहा अंतिम पद से, इसलिए क्या करेंगे 8 में 3 घटाने के बजाय 3 में 8 घटाएंगे, यही किए हैं। A का मान कितना हो गया, ध्यान ये रखना पड़ेगा, ये 5 नहीं लिख देना तब गलत हो जाएगा। A का मान कितना हो गया 3, 19 गुना D का मान कितना हो गया -5, 3 जोड़ 19 × 5 = 95, तो कितना हो जाएगा -95, 3 में 95 गया -92, क्या हो गया A 20 का मान कितना ले गया -92, अतः क्या लिख दोगे 20वां पद, 20वां पद क्या हो जाएगा भाई -92, ये हो गया तुम्हारा। कोई दिक्कत है? चलो अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करें। देख लो एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं, खाली समझने का खेल। क्या कह रहा है चौथे, क्या सवाल है देख लो 18 नंबर, चौथे प्लस 8वें पदों का योग कितना भाई 24, तो A4 प्लस A8 बराबर 24, A प्लस 3D, A प्लस 7D बराबर 24, A2A प्लस 7 3 10D बराबर 24 है ना। कॉमन ले लो, देखो सबका 2 कॉमन हो रहा है ना, अगर बराबर के इस पार भी और इस पार भी कॉमन हो रहा है तो खाली कट जाएगा, 2 कॉमन ले लो सबसे, पूरे कितना हो जाएगा A प्लस 5D बराबर 12, समीकरण हो गया फर्स्ट। फिर क्या कर रहा है छठे और 10वें पदों का योग 44, फिर A6 प्लस A10 इक्वल टू 44, तो A प्लस 5D
प्लस ए प्लस 9d होगा बराबर 44। चलो ए 2a हो गया। अब 5 9 14, 14d हो गया बराबर 44। दो सबसे कॉमन ले लो, कॉमन लो सबसे दो, तो क्या होगा a प्लस 7d बराबर 22। समीकरण हो गया सेकेंड, हो गया। अब फर्स्ट और सेकेंड को हल करो। अब सब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल कर लोगे, ए और डी का मान निकलेगा, और फिर एक और डी का मान जैसा ही निकलेगा तो प्रथम पद ए जो ए का मान निकलेगा, और फिर उसमें डी जोड़ते जाना। डी का मान जितना अभी तुरंत बनाए हैं जो डी जोड़ते गया, आप 3 पद नहीं निकाले 17 नंबर में कि 16 नंबर में था, अगला पद जोड़ते गए, हाँ 16 नंबर में बनाए जो नहीं, जो 6 जोड़ते गए वैसे ही डी जितना निकलेगा उसमें जोड़ते जाना। अगर माइनस में आया तो घटाते जाना, कोई दिक्कत। चलो 19 नंबर देखो। मैं कल एपी में शुरू होने के पहले ही बता दिया था कि जब भी सवाल देखोगे तो एपी में देखना और उसको ए और डी केवल देखना है। सुब्बा राव ने 1995 में, ये 1995 कुछ नहीं है, ये केवल डेट मतलब डेट दिया हुआ है। 500 रुपया के मासिक वेतन पद का कार्य आरंभ जैसे हुआ तो ए निकल गया, समझ में आ गया ना। और प्रत्येक वर्ष समझ लो समांतर श्रेणी डी हो गया, ये प्रत्येक वर्ष 200 वेतन वृद्धि होता है, वृद्धि यानी प्लस है ना। 21 वर्ष उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, यानी ए एन दिया हुआ है, ठीक है। चलो तो 19 नंबर सवाल है ना। प्रथम वर्ष कितना रहे, 5,000 रुपया मासिक वेतन है, मासिक वेतन है। ए बराबर 5,000 रुपया, कितना हो गया, ए बराबर 5,000। अब प्रत्येक वर्ष 200 रुपया वृद्धि होती है, तो क्या होगा, डी बराबर कितना हो जाएगा 200 हो गया, ए और डी प्राप्त हो गया। अब ए एन बराबर दिया हुआ है 7,000, क्योंकि अंतिम सप्ताह का बात दिया गया है यहाँ। क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी बराबर 7,000। ए प्लस ए का मान कितना आया, एन का मान निकाल लोगे ना। अब ए दिया है, ठीक है, डी दिया है, ए और डी दिया है, एन का मान निकालने अभी सीखे हो, एकदम आराम से बनेगा, ठीक है। एन का मान जैसे ही निकलेगा वहाँ लिख देना उतना पद क्या है, उतना क्या कर रहा है, उसका वेतन किस वर्ष होगा, उस वर्ष होगा, जितना आएगा एन का मान उस वर्ष होगा। आंसर हो गया, क्लियर है। अब देखो अगला सवाल, लास्ट सवाल आज का है, आज का लास्ट सवाल 20 नंबर है। 20 नंबर में क्या कह रहा है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में है ना 5 रुपया की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती है गई, तो एनवा सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत क्या होगा। इसमें भी एन का एनवा पद निकालना है तुम्हें। तो प्रथम सप्ताह के बार बार कहूँ कि उसको हम ए और डी दिखा करके उसको चेक करके चलेंगे। प्रथम सप्ताह का बचत ए बराबर 5 रुपया है ना, और प्रत्येक सप्ताह की बचत बराबर 1.75 रुपया है ना।
तो साप्ताहिक बचत कितना है? साप्ताहिक बचत 20.75 रुपया है ना। तो ए एन बराबर 20.75 रुपया। तो ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी बराबर 20.75, ये हो गया। आगे देखो कैसे बनेगा इसको। ए का मान कितना हो गया? ए का मान है तुम्हारा 5, एन माइनस 1 गुना डी का मान कितना है? 1.75 बराबर 20.75, ये हो गया। अब क्या करोगे? सबसे पहले तुम इसको इस पर 5 को इस पर लाओगे, तो n माइनस 1 गुना डी, डी भाई डी का मान तो पहले यहाँ ये है 1.75 बराबर इधर लाएंगे 20.75 में 5 घटाएंगे, तो n माइनस 1 गुना 1.75 बराबर 20 में पहुँच गया 15.75, ये हो गया। अब क्या करोगे? n माइनस 1 15.75 बटा 1.75, दशमलव दशमलव खत्म हो गया। 175 को इसमें कटाओ, कितना से कट रहा है देख लो। कट करके 9 आता है, गुना कर लेना। n माइनस 1 बराबर 9, n बराबर माइनस 1 कोई पट्टी लाएंगे, 9 प्लस 1, n बराबर कितना हो गया? 9 1 10। क्या वहाँ पद होगा? nवां पद क्या होगा? nवां पद 10। ठीक है, आज का चैप्टर यही खत्म होता है। 5.2 खत्म हुआ। बढ़िया से इसको कंप्लीटली 5.1 5.2 बढ़िया से देख लेना है। कल जो है केवल वही कल जो है तुम्हें जनन चैप्टर आधा एक चैप्टर पढ़ाए थे, वो पढ़ाएंगे, आगे लिखाएंगे। और जो है परसों तुम्हें यानी शुक्रवार को ये केमिस्ट्री का तुम्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होगा, है ना। तो उसके लिए तैयार रहें, याद करके रेडी रहना है। धन्यवाद।